मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको गीता का उपदेश और महाभारत की समाप्ति, श्री कृष्ण का द्वारका गमन की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी है और मन को प्रसन्न लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे शिष्य, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य को अपना कर्म फल की इच्छा से रहित होकर ही करना चाहिए। वास्तव में निष्काम कर्म ही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान से इस विश्व के चराचर सत्य स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसा दर्शन वही कर सकता है जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर उसे सत्य विश्व रूप के दर्शन कराए। अर्जुन ने देखा कि उसके साथ जो श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके हजारों मुख हैं, हजारों बाहें और हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं और हजारों सूर्य की आभा से उनका चेहरा दमक रहा है। अनेक जीव स्वतः ही उनके मुख में समाते चले जा रहे हैं। सारा ब्रह्मांड उनके मुंह में समाया हुआ है। असंख्य देव दानव, ऋषि मुनि, संत और तपस्वी उनकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन उस विकराल विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गया। तभी उस विश्व रूप श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही यम हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से जन्म देता हूँ और मैं ही इसे नष्ट कर डालता हूँ। तू अपने सामने जिन वीरों को देख रहा है, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। मेरी इस मानसिक चेतना को भौतिक स्वरूप देने का कार्य मैंने तुझे सौंपा है। तुझे इसे करना ही होगा। इससे तुझे यश और राज्य दोनों प्राप्त होंगे। इसीलिए उठकर खड़ा हो, तू मेरा निमित्त है, यह तुझे करना ही है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अपने पूर्व रूप में आ गए। अर्जुन का भय समाप्त हो गया। वह उठा और उसने गांडीव धनुष उठा लिया। उसी समय श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ करने के लिए अपने पांचजन्य शंख से तुमुल घोष किया। दूसरी ओर से भी शंखनाद हुआ और दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई। भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। तब कृपाचार्य तथा कृतवर्मा का तो कुछ पता ही नहीं चला, पर अर्जुन ने युद्ध करके अश्वत्थामा के माथे से उसकी जन्मजात गजमणि निकालकर उसे युगों युगों के लिए ग्लानि से मरने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार ब्रह्म हत्या के दोष से वह बच गया। 18 दिन तक चलने के उपरांत महाभारत का युद्ध समाप्त
लुप्त हो गया। इस युद्ध में विशाल जन हानि हुई, धरती रक्त से लाल हो गई। दोनों ओर की सेनाओं की भारी क्षति हुई। कौरवों की सेना तो पूरी तरह नष्ट ही हो गई। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अपमान पर उसे रोते देख वचन दिया था कि आज भले ही तेरे ये आंसू बह रहे हैं, पर कल तू अपनी आँखों से देखेगी कि अर्जुन के तीरों से मारे जाने पर कौरवों की स्त्रियां जार जार रो रही होंगी और उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण का वह कथन सत्य हो गया था। कौरवों के पक्ष में उनकी स्त्रियों के करुण क्रंदन के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा था। दुर्योधन को भीम ने मार डाला था और द्रौपदी के पुत्रों और उसके पितृपक्ष के लोग अश्वत्थामा द्वारा छल से रात्रि में सोते समय मार डाले गए थे। इसका पांडवों में भारी रोष था। इतनी बड़ी विनाश लीला के उपरांत युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ था। उसका विधिवत अभिषेक किया गया था, पर उसके मन में कोई हर्ष नहीं था। पितामह भीष्म ने अभी तक अपना शरीर नहीं छोड़ा था। वे सूर्य के उत्तरायण आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध भूमि में सैनिकों द्वारा सुरक्षित उनका शरीर सरसैया पर पड़ा था। उनके अतिरिक्त आचार्य कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा अभी बचे हुए थे, जो द्रौपदी के पुत्रों का छल से संहार करने के उपरांत छिपते हुए घूम रहे थे। श्री कृष्ण के कहने पर सर्वप्रथम अर्जुन ने काफी खोज के उपरांत अश्वत्थामा को खोज निकाला। उस समय वह अकेला ही था। राज्याभिषेक होने के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। धृतराष्ट्र अपने सारे पुत्रों के मारे जाने से बहुत दुखी थे। सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और इस युद्ध में मारे गए उनके पुत्रों के लिए संवेदना प्रकट की। वे सभी से गले मिले, लेकिन जब भीम से गले मिलने की बारी आई तो श्री कृष्ण ने भीम को रोक लिया और लोहे की बनी भीम की एक मूर्ति को आगे कर दिया। श्री कृष्ण दूरदर्शी थे। वे तत्काल धृतराष्ट्र के प्रतीकार लेने के भाव को ताड़ गए थे। लोहे की वह मूर्ति दुर्योधन ने बनवाई थी और वह गदा प्रहार का अभ्यास उस पर किया करता था। धृतराष्ट्र ने भीम की उस मूर्ति को अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से भींचा कि वह मूर्ति खंड खंड होकर नीचे बिखर गई। सभी अवाक से उस दृश्य को देखते रह गए। धृतराष्ट्र दिखावे के लिए दुखी होने
और विलाप करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, शोक मत कीजिए, आपने भीम को नहीं मारा है। यह तो भीम की लोहे की मूर्ति थी, जिसे गदा अभ्यास के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने बनवाया था। मैंने आपके क्रोध को देख कर ही भीम को आपके पास नहीं आने दिया था। आप विचार करें, क्या भीम के मारे जाने से आपके पुत्र फिर से जीवित हो सकते हैं? इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव।